मुझे लगता है कि जो स्टेटमेंट एक दी गई थी जिसमें कहा गया था कि 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी, इस स्टेटमेंट को राजनीतिक दलों वालों ने कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हैं, वो ऐसी हरकतें ही कर रहे हैं कि जैसे उनको दोबारा मौका ही नहीं मिलने वाला है। वो सारी हरकतें इसी साल कर देना चाहते हैं, मतलब जो जितनी एक्सट्रीम चीज़ें हो सकती हैं वो चाहते हैं कि वो इसी साल हो जाए। क्या पता दुनिया खत्म हो जाए, उन्हें दोबारा मौका ना मिले। आप बिल्कुल सही सोचते हैं, आपको दोबारा मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, सच में नहीं दिया जाएगा। और दुनिया खत्म नहीं हुई है, भारत की अब नई शुरुआत हुई है। खत्म हुई है तो आपकी खराब राजनीति, ठीक है, अब जो खत्म होने वाली है सच में। 2029 के इलेक्शंस दूर नहीं है। आपको लग रहा होगा 3 साल में ये मुद्दा शांत हो जाएगा, पर नहीं। आप लोगों की हरकतें इतनी अच्छी नहीं है ना कि 3 साल में मुद्दा शांत हो जाए, क्योंकि 3 साल में 300 बार 300 तरह के पेपर दोबारा लीक होंगे, दोबारा ये हरकतें होंगी। ऐसा भी नहीं है कि इस मुद्दे से आप सबक लेके सुधर जाए, नहीं, आप फिर भी वही हरकतें करेंगे और इस हरकतों को एक्सट्रीम करेंगे। तो आप चाहते ही नहीं है कि 2029 में आप आएँ, और हम चाहते भी नहीं है कि आप लाएं, क्योंकि यहाँ पे 100-200 बच्चा तो है नहीं जंतर मंतर पे। क्यों? 100-200 बच्चा होता तो समझ भी लेते कि 100-200 का वोट का फर्क पड़ेगा, अरे इतना तो हम खरीद लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करोड़ तक पहुँच चुकी है, लाख तो वहाँ पहुँचे हुए हैं, बाकी कुछ घर पे बैठे हुए हैं। आप मोटा मोटा मान के चलिए करोड़ों का नुकसान आपका हो चुका है। आदमी 100-200 वोट खरीद सकता है, 1000-2000 वोट खरीद सकता है, पर करोड़ों के वोट नहीं खरीद सकता। अब आप सोच लीजिए आपकी राजनीति कितने खतरे में है। और जो विपक्ष वाले सोच रहे हैं कि उनके पास बहुत अच्छा मौका है, तो आप इस गलतफहमी में तो कतई मत रहिए, क्योंकि अगर हम लपेटेंगे तो हम सबको हटाएंगे, किसी को नहीं लेंगे। देश को बिना लीडर के रहने देंगे, लेकिन किसी खराब लीडर को बिल्कुल नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हम झेल चुके हैं और झेल रहे हैं और आगे भी झेलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग